गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रमेय 6.8 जो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है उसको सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना। इसको हम सिद्ध करेंगे। बच्चों, यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लो, आइकन बेल घंटी दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। अब हम इसको हम सिद्ध करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है तो पहले हम समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। है ना। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज में ये हो गया जो कर्ण इसको कहते हैं, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। ठीक है। इसमें दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, है ना। बी सी कर्ण, ए सी लंब तथा ए बी आधार है। तब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन हुआ, लंब आधार। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या इसको हम सिद्ध कर सकते हैं इसका नाम देके। कर्ण हो गया BC, तो BC का स्क्वायर बराबर लंब हो गया AC, तो AC स्क्वायर, और प्लस आधार हो गया AB, तो AB का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है ना। BC बराबर। अब हम इसको हम रचना लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, हम समकोण जो है, समकोण वाला शीर्ष से सामने वाला भुजा पर हम लंब डालते हैं। यहां से हम इस पर लंब डाला AD। ठीक है ना। समकोण शीर्ष A से BC पर AD लंब डाला, लंब डाल दिया। प्रमाण में हम देखते हैं, देखेंगे बड़ा त्रिभुज और ये त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, हम दोनों को पहले समरूप करते हैं। त्रिभुज, कौन त्रिभुज ले, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BAC में, है ना। दोनों त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज है। कोण ADB बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री, है ना। समरूप करने के लिए हमको कम से कम 2 प्रमाण चाहिए। तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। यदि 2 कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा।
तो इस त्रिभुज का ई कोण 90 डिग्री है और बड़का त्रिभुज का ई कोण भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों ई कोण बराबर ई कोण 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में कोण बी आ रहा है और बड़ा त्रिभुज में भी कोण बी आ रहा है, तो कोण बी उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण बी बराबर कोण बी क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ। दो कोण बराबर, तीसरा त्रिभुज का तीसरा कोण अपने बराबर आता है। कोण कौन हो गया, कोण बी ए डी बराबर कोण सी। त्रिभुज का, चूंकि त्रिभुज का तीसरा कोण है, कौन कोण है, तीसरा कोण। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी ए सी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप जब हो जाएगा तो भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। इसलिए भुजा का अनुपात बराबर हो गया। पहले हम ये त्रिभुज का कर्ण लेते हैं, ए बी डी, इस त्रिभुज का कर्ण ए बी हो गया, ए बी बटा, अब बड़ा त्रिभुज का कर्ण हम बी सी लेंगे, कर्ण बी सी है, बी सी बराबर। अब इस त्रिभुज का छोटा भुजा लेंगे बी डी बटा, अब बड़ा त्रिभुज का छोटा भुजा लेंगे तो ए बी हो गया, ए बी। इस तरह से हम ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम तिरछे गुना कर लेंगे ऐसे ऐसे, या ये क्या हो जाएगा, ए बी गुने ए बी, ए बी गुने ए बी बराबर हो गया बी सी गुने बी डी, या ए बी में गुना हो गया तो हो गया ए बी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी गुने बी डी। इसको लिए हम समीकरण 1, ठीक है। हम इसी तरह लिखेंगे, इसी तरह से हम इस त्रिभुज को और ये बड़ा त्रिभुज को समरूप कर लेंगे हम, है ना। ई कोण बराबर ई कोण, ये कोण दोनों में होगा, त्रिभुज का तीसरा कोण अपने आप बराबर, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है ना। हम लिखेंगे इसी तरह त्रिभुज कौन ए डी सी समरूप त्रिभुज सी ए बी या बी ए सी, है ना। इसलिए जब समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो इसमें पहले कर्ण लेंगे हम ए सी बटा इसका कर्ण हो गया बी सी बराबर, फिर इसमें देख लो, अगर हम इसका कर्ण लेते हैं ए सी तो बड़ा त्रिभुज का कर्ण बी सी, यानी ए सी बटा बी सी। अब इसके छोटा भुजा लेते हैं सी डी, छोटा तो सी डी है ना, तो सी डी, तो इसका छोटा भुजा कौन हो जाएगा, ए सी। तो ए सी बटा बी सी बराबर हो गया कौन, सी डी बटा ए सी, हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, हम तिरछे गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया ए सी गुने ए सी बराबर हो गया बी सी गुने सी डी, है ना। या ए सी गुना हो गया तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी, ये हो गया समीकरण 2। अब एक और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, ये हो गया बी सी गुने बी डी और प्लस हो गया बी सी गुने सी डी बराबर, बी सी मिल रहा है, इसको हम बी सी को रख लेते हैं, तो ये हो गया बी डी अब प्लस हो गया सी डी बराबर, ये हो गया बी सी गुने, अब इसको जोड़ते हैं बी डी सी डी। देखो यहाँ बी डी सी डी कहाँ है, बी डी अब प्लस सी डी दोनों जुट गया तो हो गया पूरा बी सी हो गया पूरा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ बी डी प्लस सी डी बराबर हो गया बी सी बराबर, अब बी सी में बी सी से गुना हो गया तो हो गया बी सी स्क्वायर, कितना बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर, या इसको लिख देंगे हम BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। हमको यही सिद्ध करना था। यहाँ देख लो सिद्ध करने के लिए क्या था, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर था, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ हम लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं अतः कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सिद्ध हो गया। इस तरह से बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर लेते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीका है, बढ़िया से समझिए। समझ में नहीं आए कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए, हम कमेंट्स को देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।